गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान भाग छठा है आज। इसमें आपको मैंने इससे पहले बताया है रेखीय आवर्धन क्या होता है, UV अपने संबंध क्या होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है दर्पणों का पहचान। दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1 प्रतिबिंब देखकर। नंबर 1 प्रतिबिंब देखकर। नंबर 2 स्पर्श करके। स्पर्श करके। ये दो विधियां हैं दर्पणों की पहचानने की। प्रतिबिंब देख करके कैसे पहचान सकते हैं? आपको हमने प्रतिबिंब के विषय में कई कंडीशंस बताए थे। जैसे यदि दर्पण अवतल है तो वस्तु यदि कुछ दूर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर पास रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। यदि दर्पण उत्तल है तो उस पर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। यह हो गया प्रतिबिंब देख करके बनाने वाली बात। इसके बाद स्पर्श करके हम कैसे कर सकते हैं? कोई स्केल लेते हैं, यदि स्केल पर दोनों किनारे टच करते हैं और बीच वाला किनारा बच जाता है तो वह अवतल दर्पण होता है। यदि किनारे किनारे पर स्केल नहीं छूता है, बीच में छूता है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। यह दर्पणों की पहचान हो गई। इसके बाद दर्पणों का उपयोग क्या होता है? दर्पणों का उपयोग हम दाढ़ी बनाने वाले शीशे में काम करते हैं। गाड़ी के साइड ग्लास में भी दर्पणों का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर हम दर्पणों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश एक समांग माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांग माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं भाई? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण अपवर्तित
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। संभवतः अगले वीडियो में आप लोगों को हम समझाए थे। इसके बाद अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी इक्वल टू होता है भाई सी बटे में भी, यानी इक्वल टू सी बटे में भी। यदि दे दिया जाए, अगर सवाल के माध्यम से इसको देखना चाहो तो एक पदार्थ का अपवर्तनांक 3 है, एक पदार्थ का अपवर्तनांक 3 है यानी इक्वल टू 3 है, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c इक्वल टू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो आप इस सूत्र पे रखेंगे, n के स्थान पे 3, c के स्थान पे भाई 3 × 10⁸ बटे में भी निकालना है आपको, या भी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे में 3, 3 एकम 3 1 हो गया। माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर हो जाएगा 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अब इसके बाद क्रांतिक कोण आपका एक आता है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। इसके बाद आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होता है। आप फिगर देखना चाहो तो मान लीजिए यह हमारा कोई माध्यम है, सघन माध्यम, इसमें प्रकाश की किरण पड़ी और यह रिफ्लेक्ट हो गई, यह अभिलंब है आपका। जब इससे बाहर प्रकाश की किरण निकलती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, या कोण सी है, इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होता है, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। होता है sin c इक्वल टू 1 बटे में n, चाहे n इक्वल टू 1 बटे में sin c। यह हो गया क्रांतिक कोण। क्या होता है भाई, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण होता है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होता है। इसके लिए सूत्र होता है n इक्वल टू 1 बटे में sin c। इसके बाद आता है, इसके बाद क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, इसको देख लीजिए। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक
अपवर्तनांक में संबंध। फिगर वही रहेगा जो मैंने ड्रा किया था, फिगर इस टाइप का रहेगा। यह दूसरा माध्यम मान लीजिए या पहला माध्यम मान लीजिए। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक स्नेल के नियमानुसार स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। साइन आई इज इक्वल टू 2n1। साइन आई इज इक्वल टू होता है या आई इज इक्वल टू सी है, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हो जाएगा आपका साइन सी बटे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का एक सूत्र होता है, आगे चल के आपको बताएंगे। 2n1 इज इक्वल टू 1/1n2। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/1n2। साइन सी साइन 90 डिग्री का मान होता है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1n2 इफ 1n2 is equal to n, then you can write now sin c is equal to 1/n या n is equal to 1/n sin c. This is the relationship between n and c. क्रांति कोण और अपवर्तनांक में यही संबंध होता है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के बाद लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक स्नेल के नियम के अनुसार। स्नेल का नियम जानते हो, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन या नियतांक होता है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 2n1। इसके बाद प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के सूत्र के अनुसार 2n1 इज इक्वल टू होता है 1/1n2। उसको हम लिख लेंगे, लिखने के बाद ड्रा कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।